क्या आप जानते हैं, साल का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन किया गया एक छोटा सा दान हजारों जन्मों के पापों को जला सकता है। क्या आप जानते हैं, जिस दिन देवता जागते हैं और जो उस दिन भी अपने कर्म नहीं बदलता, उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। आज हम सुनने वाले हैं मकर संक्रांति की मूल पौराणिक कथा, एक ऐसी कथा जिसे जान लेने के बाद आप इस पर्व को कभी साधारण नहीं समझेंगे। कथा शुरू करने से पहले अगर आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो हमारे चैनल सनातन पथ को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पवित्र ज्ञान को शेयर जरूर करें। मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं है, ये समय के परिवर्तन का संकेत है। ये प्रकृति और आत्मा के जागरण का पर्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति होती है। इसी दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण देवताओं का दिन, अर्थात मकर संक्रांति से देवताओं का दिन आरंभ होता है। उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं है, ये मनुष्य की जीवन की दिशा है। दक्षिणायन का अर्थ है आलस्य, अज्ञान और अंधकार। उत्तरायण का अर्थ है कर्म, ज्ञान और प्रकाश। इसीलिए कहा गया है, उत्तरायण में किया गया दान, जप, तप और पुण्य कई गुना फल देता है। अब सुनिए उस अमर कथा को जिसने मकर संक्रांति को मोक्ष का द्वार बना दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। उनके शरीर में असंख्य बाण लगे थे। पीड़ा असहनीय थी, लेकिन उनकी चेतना जागृत थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म जानते थे, यदि दक्षिणायन में शरीर छोड़ा तो आत्मा बंधन में पड़ जाएगी। इसलिए वे कष्ट सहते रहे, पीड़ा झेलते रहे और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। दिन बीतते गए, रातें कटते गई और अंततः वो शुभ दिन आया। मकर संक्रांति का सूर्य उदय हुआ, उत्तरायण आरंभ हुआ। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। शास्त्र कहते हैं, उत्तरायण में देह त्याग करने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। अब सुनिए वो कथा जिसने मकर संक्रांति को पितृ मोक्ष का पर्व बना दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए भटक रही थी। कई पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने से सगर पुत्रों को मुक्ति मिली। इसीलिए कहा जाता है, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने से पितरों को शांति मिलती है। अब प्रश्न आता है, इस दिन तिल और गुड़ ही क्यों? तिल को पाप नाशक माना गया है। गुड़ जीवन में मिठास का प्रतीक है। संदेश साफ है, कड़वाहट छोड़ो, मीठा बोलो, दान करो और अहंकार त्यागो। इसीलिए कहा जाता है, तिल गुड़ लो और मीठा बोलो। शास्त्र ये भी कहते हैं, मकर संक्रांति के दिन झूठ, क्रोध, नशा, अहंकार और अपमान से दूर रहना चाहिए। इस दिन किया गया पाप सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, आलस्य से कर्म की ओर बढ़ो, स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ो, पाप से पुण्य की ओर बढ़ो। जो व्यक्ति इस दिन अपने जीवन में एक अच्छा संकल्प लेता है, प्रकृति स्वयं उसका साथ देती है। यदि आप चाहते हैं घर में सुख शांति हो, पितरों का आशीर्वाद मिले और जीवन में उन्नति हो, तो मकर संक्रांति को कभी साधारण मत समझिए। अगर आपको ये कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस सनातन ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पवित्र और सच्ची कथाओं के लिए अभी सनातन पथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सूर्यदेव, जय मां गंगा, जय सनातन धर्म।